क्या आपको टीबी की दवा खाने के बाद उल्टी होती है, भूख कम हो गई है, हाथ पैरों में झंझनाहट होती है, आंखों की रोशनी में बदलाव महसूस हो रहा है या आपकी आंखें और त्वचा पीली पड़ने लगी हैं? तो क्या आपको टीबी की दवा तुरंत बंद कर देनी चाहिए? जवाब है नहीं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हर साइड इफेक्ट को नजरअंदाज कर दिया जाए। आज हम समझेंगे कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स यानी एटीए क्यों जरूरी हैं, इनसे कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और साइड इफेक्ट होने पर सही कदम क्या होना चाहिए। यदि साइड इफेक्ट महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, दवा बंद न करें और हमेशा निर्देशों का पालन करें। टीबी का कारण है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया शरीर में लंबे समय तक छिपा रह सकता है और धीरे धीरे बढ़ सकता है। इसीलिए टीबी के इलाज में एक से अधिक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन दवाओं का उद्देश्य बैक्टीरिया को पूरी तरह खत्म करना, बीमारी को ठीक करना, शरीर के दूसरे अंगों में फैलने से रोकना और दूसरों में संक्रमण फैलने का खतरा कम करना है। टीबी की दवाएं आपको कुछ दिनों में बेहतर महसूस करा सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शरीर से सभी टीबी बैक्टीरिया खत्म हो गए हैं। यही कारण है कि मरीज को डॉक्टर द्वारा निर्धारित पूरी अवधि तक इलाज जारी रखना जरूरी होता है। अब सवाल है, अगर कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में खांसी और बुखार ठीक हो जाए तो दवा क्यों जारी रखें? क्योंकि टीबी के इलाज में केवल लक्षणों का ठीक होना पर्याप्त नहीं है। यदि आप दवाएं बीच में छोड़ देते हैं तो शरीर में बचे हुए बैक्टीरिया दोबारा बढ़ सकते हैं, बीमारी फिर से वापस आ सकती है और सबसे महत्वपूर्ण, टीबी के बैक्टीरिया में दवाओं के प्रति रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध विकसित हो सकता है। इससे एमडीआर टीबी जैसी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का खतरा बढ़ सकता है, जिसका इलाज अधिक जटिल हो सकता है। इसलिए लक्षण ठीक हो जाना इलाज पूरा होने के बराबर नहीं है। इलाज तभी पूरा माना जाता है जब डॉक्टर द्वारा निर्धारित पूरा ट्रीटमेंट कोर्स पूरा किया जाए। अब बात करते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के संभावित साइड इफेक्ट्स की। कुछ मरीजों में इलाज के दौरान मतली, उल्टी, भूख कम लगना या पेट की परेशानी हो सकती है। कुछ दवाओं से त्वचा पर रैश या खुजली हो सकती है। आइसोनियाजिड के कारण कुछ मरीजों में हाथ पैरों में झंझनाहट या सुनपन हो सकता है। इथाम्बुटोल के कारण आंखों की रोशनी या रंग पहचानने में बदलाव हो सकता है। कुछ दवाओं से लिवर पर असर पड़ सकता है, जिसके कारण भूख बहुत कम लगना, लगातार उल्टी, पेट में परेशानी, गहरे रंग का पेशाब या आंखों और त्वचा का पीला पड़ना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। रिफेम्पिसिन के कारण पेशाब, आंसू या शरीर के कुछ अन्य तरल पदार्थ नारंगी या लाल नारंगी रंग के दिखाई दे सकते हैं। यह कई बार सामान्य प्रभाव हो सकता है, लेकिन किसी भी चिंता की स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हर मरीज में साइड इफेक्ट्स होना जरूरी नहीं है और हर साइड इफेक्ट गंभीर भी नहीं होता। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर एटीटी लेने के बाद कोई साइड इफेक्ट हो तो सबसे बड़ी गलती क्या है? दवा अपने आप बंद कर देना। ऐसा बिल्कुल न करें। साइड इफेक्ट होने पर तुरंत अपने डॉक्टर या टीबी ट्रीटमेंट सेंटर से संपर्क करें। डॉक्टर यह तय करेंगे कि साइड इफेक्ट कितना गंभीर है और आगे क्या करना है। कुछ हल्के साइड इफेक्ट में इलाज को डॉक्टर की निगरानी में जारी रखा जा सकता है, लेकिन यदि गंभीर साइड इफेक्ट हो तो डॉक्टर कुछ दवाओं को अस्थायी रूप से रोक सकते हैं, जांच करवा सकते हैं या ट्रीटमेंट रेजिमेन में बदलाव कर सकते हैं। इसलिए दवा को अपने मन से बंद करना या दोबारा शुरू करना सही तरीका नहीं है। सही तरीका है डॉक्टर से संपर्क करें, जांच करवाएं और उनकी सलाह के अनुसार इलाज जारी रखें। यदि आपको एटीए लेते समय आंखों या त्वचा का पीला पड़ना, लगातार उल्टी, बहुत ज्यादा कमजोरी, गंभीर त्वचा पर चकत्ते, सांस लेने में परेशानी, चाहे कोई अन्य गंभीर समस्या महसूस हो तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। ऐसे सिम्टम्स को नजरअंदाज न करें और न ही बिना सलाह के दवा जारी रखें या बंद करें। समय पर पहचान और सही मेडिकल मैनेजमेंट से गंभीर कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सकता है। तो दोस्तों, आज की सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिए, एटीटी दवाएं टीबी के इलाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। दवा नियमित रूप से लेना जरूरी है। इलाज बीच में छोड़ना खतरनाक हो सकता है, लेकिन साइड इफेक्ट्स को नजरअंदाज करना भी सही नहीं है। अगर कोई साइड इफेक्ट हो, घबराइए नहीं। दवा अपने मन से बंद मत कीजिए। अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क कीजिए। डॉक्टर तय करेंगे कि दवा जारी रखनी है, कुछ समय के लिए रोकनी है, जांच करनी है या ट्रीटमेंट रेजिमेन में बदलाव करना है। याद रखिए, टीबी का इलाज केवल दवा शुरू करने से पूरा नहीं होता। सही दवा, सही तरीके से, सही अवधि तक और डॉक्टर की निगरानी में लेना ही सफल इलाज की कुंजी है। साइड इफेक्ट से डरिए मत, लेकिन उन्हें छुपाइए भी मत। अपने डॉक्टर को बताइए और इलाज को सुरक्षित तरीके से पूरा कीजिए, क्योंकि आपका पूरा इलाज सिर्फ आपको स्वस्थ नहीं करता, बल्कि आपके परिवार और समाज को भी टीबी से सुरक्षित रखने में मदद करता है। मैं हूं डॉक्टर कलीम खान और आप देख रहे हैं पुल्मो केयर। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। याद रखें, दवा से होने वाले साइड इफेक्ट का इलाज संभव है, लेकिन अधूरा ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट आपको और मुश्किल स्थिति में डाल सकता है। टीबी को हराना है तो इलाज पूरा करना है।